हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है ग्लास प्रिज्म के बारे में। ग्लास प्रिज्म के बारे में हमने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बट आज हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझेंगे। हमें पता है कि ग्लास प्रिज्म कैसा दिखता है। वो एक 3D ट्राइंगल के जैसा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल को 3D बना दूंगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज पेपर वेट। पेपर वेट पता है, जैसे बहुत सारे कागज़ को कभी दबाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसा ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये देखो, एक ये ट्राइंगल है, एक जो एग्जैक्ट इसके पीछे होता है वो भी ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो दो हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं और ये दिख रहा है रेक्टेंगल एक, सेम इसके ऑपोजिट और सेम नीचे, तो क्या होंगे, 3 रेक्टेंगल्स। 2 ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स मिला के हमारा क्या बनता है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब ये ग्लास का है तो ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब ग्लास की हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या करता था, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन कब होता था बेटा, जब लाइट रेज बेंड करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो अगर लाइट रेज बेंड कर रही हैं हमारी रेयर से डेंस मीडियम में, तब भी रिफ्रैक्शन होगा, और अगर बेंड कर रही हैं डेंस से रेयर में, तब भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। इतनी बात हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब जब हम ग्लास प्रिज्म पे आते हैं, हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे ग्लास प्रिज्म बनाते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम इसको जनरली 2D ही बनाते हैं, ठीक है। हम ऐसे 3D रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया, बट जब एग्ज़ाम में हमें ड्रॉ करना होता है तो हम 2D रिप्रेजेंटेशन ही करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरी रेज ऑफ लाइट कुछ आई, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे सरफेस को स्ट्राइक करेगी डायरेक्टली उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। अब इस रे पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ठीक। अब ये कौन सा मीडियम है, एयर, और ये हमारा क्या है, ग्लास, ठीक है। तो एयर से ग्लास में जब जाएगी लाइट रे तो कहाँ बेंड करेगी, रेयर से डेंस है टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के टूवर्ड्स ऐसे बेंड कर गई, ठीक। अब फिर से हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये कौन सी रे थी हमारी, इंसिडेंट रे के बाद कौन सी रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको चलो यहाँ लिख देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ हुआ, अब ग्लास से एयर में जाएगा तो डेंस से रेयर मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल थी, अवे जाने के लिए ये ऐसे चली जाएगी, ठीक। इस रे को बेटा हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। क्यों बोला हमने इमर्जेंट रे या डेविएटेड रे, ठीक है। हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से वही ओरिजिनल रे है, ठीक है। यही रे तो आ रही है, पर ये डेविएशन के बाद आ रही है। इस प्रिज्म ने क्या किया, इसको डेविएट किया अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ एन ओरिजिनल रे डेविएटेड ड्यू टू प्रिज्म्स रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलो अब
ये वाला जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और ये वाला एंगल कौन सा होता है? जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो ये वाला एंगल है हमारा, एंगल स्मॉल आर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो ये वाला एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्यों? क्योंकि ये इमर्जेंट रे है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी रे को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो प्रिज्म नहीं होता तो ये रेज क्या करती है? ये यहाँ रिफ्रैक्ट नहीं करती, तो ये स्ट्रेट जाती। इंसिडेंट रे क्या करती? स्ट्रेट चली जाती। तो जो ये डेविएटेड रे है, ये भी ऐसे नहीं आती, इसको भी ट्रेस बैक करके हम इसका ओरिजिनल पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना हमने रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में समझ रखा है कि जब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही तो हम इनको ट्रेस बैक करके इनका ओरिजिनल पाथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अब जब यहाँ पे इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करने के बाद और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करने के बाद जिस पॉइंट पे ये रेज मीट करती हैं, इस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है? एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये 4 एंगल क्लियर हैं, ठीक है। अब ये 5वां एंगल होता है एंगल ए, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। ये 5 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के केस में। और ये कब बनते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म तो नॉर्मली प्रेजेंट है, पर ये सारे एंगल्स कब बने? जब कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई, उनकी रिफ्रैक्शन हुई, या जब रिफ्रैक्शन नहीं भी हुई, ठीक है। जब लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये डिफरेंट होता है बेटा। कब? जब डिफरेंट कलर की रेज होंगी। देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा सनलाइट होती है, ठीक है, ये मेरी सनलाइट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। 7 कलर्स कौन से होते हैं? हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, विबग्योर, ठीक है। हमने पढ़ा था वायलेट की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कम वेवलेंथ है इसलिए सबसे ज़्यादा बेंड भी करता है, ठीक है, और ये बेंड भी कम करता था, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब यही अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात करेंगे, तो जब ये सारे कलर्स प्रिज्म से निकलेंगे तो हर कलर एक डिफरेंट एंगल पे डेविएट करेगा, ठीक है। कुछ कलर्स क्या होंगे इसमें से? सम कलर्स विल बेंड मोर, ठीक है, कुछ बेंड ज़्यादा होंगे, ठीक है, कुछ क्या करेंगे? कम बेंड करेंगे, ठीक है। सम विल बेंड मोर एंड द अदर्स विल बेंड लेस, ठीक है, इतना हमें पता है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने ये देखा कि जब हमने इस सनलाइट को, जब हमने ये प्रिज्म यहाँ रखा है, ठीक है, यहाँ से हम सनलाइट लेकर आए, ठीक है, सनलाइट क्या हुई? इंसिडेंट हुई। तो अब ये सनलाइट रिफ्रैक्शन भी करेगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तब उन्होंने क्या देखा कि जो कलर्स आते हैं वो कैसे आएंगे? वापस से विबग्योर, क्योंकि वाइट लाइट या सनलाइट किससे बनी है? इन्हीं कलर्स की बनी है।
तो हमें क्या यही कलर्स दिखेंगे, ठीक है। तो सनलाइट जब प्रिज्म में एंटर करती है तो वो क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है अपने सारे कलर्स में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हुआ, जब सनलाइट प्रिज्म पे स्ट्राइक करी, ठीक है, और यही सनलाइट या वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। इसको हमने क्या नाम दिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आया। लाइट रेज एंटर करेंगी तो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी या स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जब दिखेगा ये विबग्योर ऐसे ही दिखेगा। इसमें जो वायलेट है वो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बेंड हुआ, देखो सबसे ज़्यादा बेंड होगा ये, ठीक है। और अब हम पीछे जाके अगर हम एंगल निकालेंगे तो हमें दिखेगा ये एंगल इसका सबसे ज़्यादा है, और वैसे ही एंगल बाकियों का ऊपर ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम होता जाएगा। तो वायलेट क्या होता है, इट बेंड्स द मोस्ट, और जो रेड कलर है हमारा, इट बेंड्स द लीस्ट, ठीक है। वायलेट के केस में एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है, मतलब बहुत बड़ा एंगल से डेविएट करता है, और रेड के केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन इज स्मॉल, क्योंकि वो कम बेंड की ना लाइट, ठीक है। अब बेटा हमें ये कलर्स ऐसे तो दिखेंगे नहीं, हमें यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, एक स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्रीन प्लेस कर दी, ठीक है। तो मुझे स्क्रीन पे दिखेगा ना ये विबग्योर फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन पर हमारे पास क्या आया, कलर का बैंड आया, ठीक है। यहाँ हम बोलते हैं वी ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है। दिस बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं इस कलर के बैंड को, जो विबग्योर है, इस कलर बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड एज द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। जो कलर सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, मतलब इस केस में वायलेट, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, इट इज़ मोर, ठीक है। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन स्मॉल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हुआ, स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिज्म, और प्रिज्म में जब लाइट एंटर की तो इट डिस्पर्सेस और इट splits into its constituent colors, and this color band when obtained on a screen is called spectrum, ठीक है। where violet bends the most and red bends the least. Violet refractive index is more, whereas refractive index of red is small, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है। अब बेटा इन्हीं प्रिज्म को लेके अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, ये वाइट लाइट जो थी ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक करी, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, लोग ये बोलने लग गए थे कि प्रिज्म क्या करता है बेटा, वाइट लाइट जैसी इसके अंदर जाती है ये कलर्ड रेज देता है, तो ये कलर्ड रेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस जो अभी हमने ये पढ़ा कि प्रिज्म से जब हमने सनलाइट को पास किया, ठीक है, तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये रेड
ये वायलेट, ठीक है। एरोज बनाने नहीं भूलने, ठीक है। तो ये हमारा विबग्योर ऐसे आता था, ऊपर की तरफ विबग्योर हम लिखते थे। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। जब सनलाइट या वाइट लाइट हमने स्ट्राइक कराई किस पे, प्रिज्म पे, ठीक है। तो सब लोग ऐसा बोलने लग गए थे कि जैसे ही सनलाइट जाती है प्रिज्म पे तो प्रिज्म क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब प्रिज्म ने क्या प्रोड्यूस करा, रेड कलर प्रोड्यूस करा, वायलेट कलर प्रोड्यूस करा, और इसके बीच में जो भी हमने विबग्योर वाले कलर्स पढ़े थे वो सारे कलर्स क्या कर रहा है, प्रिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये क्या बात सच है? नहीं, क्योंकि हमें तो ये अभी तक हमने ये पढ़ लिया ना कि सनलाइट जब भी ब्रेक डाउन होगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विबग्योर में ही स्प्लिट करेगी, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए कि प्रिज्म कलर्स नहीं बना रहा है, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम था न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, या हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्वर्टेड प्रिज्म। न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म यहाँ रखा, इससे वाइट लाइट पास करवाई, ठीक है। तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विबग्योर में। अब न्यूटन क्या करता है, इसी के साथ एक और प्रिज्म ऐसे इन्वर्टेड फॉर्म में प्लेस कर देता है, ठीक है। जब इससे स्प्लिट हुआ विबग्योर, अब ये रेज जो हैं, जो इमर्जेंट रे थी फर्स्ट प्रिज्म के लिए, वो एज इंसिडेंट रे एक्ट करेंगी सेकेंड प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखो, ये भी बेंडिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। फाइनली ऐसे आ जाएंगी रेज, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगी, रेज ऐसे आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सनलाइट या वाइट लाइट, ठीक है। कहाँ पर, जब हमने स्क्रीन रखी तो हमें ये कैसे दिखी, जो ये विबग्योर वाली रेज थी ये हमें वाइट लाइट की तरह दिखी स्क्रीन में। तो ये क्या रखे थे, आइडेंटिकल प्रिज्म, ठीक है। मतलब आइडेंटिकल प्रिज्म की प्रेजेंस में अगर एक प्रिज्म से सनलाइट जा रही है उसमें डिस्पर्जन हो रही है, यही डिस्पर्जन जब रेज सेकंड प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही हैं तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या बन रही है, सनलाइट या वाइट लाइट, और ये हमें ऑब्जर्व कहाँ हो रहा है, स्क्रीन पर हो रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट अब परफॉर्म हुआ, इससे हमें क्या मिला कि प्रिज्म, ये कलर्स जो थे, ये विबग्योर वाले कलर्स, ये प्रिज्म ने खुद से नहीं बनाए थे, ये कलर्स यहाँ प्रिज्म खुद नहीं बना रहा, ठीक है। इट इज़ द वाइट लाइट that is dispersed into its constituent colors, and these constituent colors when refracted again in an identical prism gets converted into sunlight or white light after refraction, ठीक है। मतलब जब इस प्रिज्म पे सनलाइट पास हुई, इसमें डिस्पर्जन हुई, ठीक है। The white light is dispersed into its constituent colors in prism 1, ठीक है। And in prism 2 the opposite of it takes place, and what do we observe on the screen? We observed sunlight or white light. So this concludes that it is not the prism that is making these colors, it is the white light or the sunlight that is getting dispersed into its constituent कलर्स, ठीक है। आई होप बेटा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।